नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओवर द लर्निंग अडू में। दोस्तों आज इस वीडियो में लूसेंट का कलेक्शन से सामान्य विज्ञान के टॉप 200 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि लूसेंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में मैंने 30 क्वेश्चंस का टेस्ट रखा है जो जरूर है, जिससे कि आप लोग को पता चलेगा कितने क्वेश्चंस याद हुए हैं। पहले वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, फिर इसके बाद टेस्ट देंगे। तो बिना स्किप की वीडियो को देखिएगा। ऐसी वीडियो और भी देखना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन रहा, आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आंवले में विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, वह कौन कौन से हैं? चावल में 2 प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, वह कौन कौन से हैं? पहला है एमाइलेज और दूसरा है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट है, बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुमूल्य होता है एमाइलेज का। बासमती चावल के दाने पकने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उनमें बहुमूल्य है एमाइलेज का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है? तो सोयाबीन है प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत। नेक्स्ट है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो त्वचा पर होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर करता है पोषक तत्व प्रदान शरीर में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, यह वसा में घुलनशील है। जल में कौन से हैं? विटामिन बी और सी हैं जल में घुलनशील। वसा में कौन से हैं? ए, डी, ई, के। वसा में कौन से हैं? ए, डी, ए की वसा में घुलनशील हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? वसा। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? किस विटामिन की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी की कमी से होता है ऐसा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो ऐसा विटामिन सी की कमी के कारण होता है और विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है आंवला। नेक्स्ट है,
किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? तो विटामिन बी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का वह रूप जो पौधों में संश्लेषित होता है वह क्या होता है? फ्रक्टोस होता है। वह क्या होता है? फ्रक्टोस। नेक्स्ट है, शहद का मुख्य अवयव क्या है? शहद का मुख्य अवयव क्या है? फ्रक्टोस है शहद का मुख्य अवयव। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो 32 फीट लंबी होती है लगभग। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, किस फल में विटामिन ए और विटामिन सी, विटामिन ई तीनों पाए जाते हैं? किस फल में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई तीनों पाए जाते हैं? तो आम में पाए जाते हैं। आम का वैज्ञानिक नाम है मेगाफेर इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेगाफेर इंडिका। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए संचय कहाँ भंडारित होता है? मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? यकृत में होता है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उंगली के नाखून में कौन सा विटामिन, उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान रहता है? विद्यमान रहता है कैरोटीन पाया जाता है। उंगली के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणु द्वारा आक्रमण पर अश्रु प्रभावित होने में कमी आती है? तो क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन किस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणु द्वारा आक्रमण पर अश्रु प्रभावित होने में कमी आती है? तो क्लोरोमाइसिटिन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनने में। नेक्स्ट है, घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। घाव को भरने में सहायक विटामिन है विटामिन सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विगमन वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? तो शरीर की ऊष्मा क्षय के अवरुद्ध कार्य करती है। नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और प्रोटीन। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है कैल्शियम और पोटेशियम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के उत्पादन में उप उत्पाद सीसा मेलेसज किस पदार्थ में बदल जाती है? तो एल्कोहल में बदल जाती है। चीनी के उत्पाद में उप उत्पाद में सीरा मेलोसज किस पदार्थ में बदल जाती है? तो एल्कोहल में बदल जाती है। गाजर का नारंगी रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है गाजर का नारंगी रंग। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन B6 होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण होती है रतौंधी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी है जो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है। ऊष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाने वाला विटामिन है एस्कर्बिक अम्ल या विटामिन सी। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है? तो बोरॉन। कौन सा तत्व पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है? बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलित बनाए रखता है वह है? हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच
जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है फास्फोरस। नेक्स्ट है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है दूध का दही में परिवर्तन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है? आंखों के स्वस्थ कार्य में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो विटामिन ए सहायता करता है। नेक्स्ट है विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? विटामिन सी में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल उपस्थित रहता है। नेक्स्ट है हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। गर्भवती स्त्रियों में गर्भावस्था के दौरान प्रायः किस चीज की कमी हो जाती है? कैल्शियम और आयरन की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की संयुक्त दैनिक मात्रा होती है 45 ग्राम। नेक्स्ट है छिली हुई सब्जियों को धोने से उनमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से उनमें से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट है किसके अभाव के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता? किसके अभाव के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता? आयरन और विटामिन सी का अभाव के कारण दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता। नेक्स्ट है लिंग ग्रंथियों की समानता क्रिया में करने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी है? विटामिन ई उपयोगी है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में करने के लिए। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल है विटामिन ई का रासायनिक नाम। वीडियो आप लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुंच जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान इंटू त्वरण का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती है? सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो गामा किरणों की होती है सबसे अधिक वेदन क्षमता। नेक्स्ट है धूप के चश्मों के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो कैलोरी में मापते हैं खाद्य ऊर्जा को। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है पुष्पों का अध्ययन। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? तो यकृत में रहता है मानव शरीर में संचित विटामिन ए। नेक्स्ट है आनुवांशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। आनुवांशिकता एवं भिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवांशिकी। नेक्स्ट है सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दाब किस प्रकार की राशि है? दाब किस प्रकार की राशि है? तो दाब है अदिश राशि। नेक्स्ट है नदी के जल की उपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? नदी के जल की उपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लावन से संबंधित है आर्किमिडीज का नियम। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो ठोस में होती है ध्वनि की चाल सबसे अधिक। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है?
तो गैसों में होती है ध्वनि की चाल सबसे कम। नेक्स्ट है, किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो रेडियो तरंगों का होता है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक। नेक्स्ट है, दैनिक संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रय तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, घड़ी की सुइयों की गति कैसी गति होती है? सरल आवर्त गति होती है। घड़ी की सुइयों की गति कैसी गति होती है? सरल आवर्त गति होती है। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 322 मीटर सेकंड होती है। नेक्स्ट है, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक रहता है। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? पिरकंद है। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? पिरकंद। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भोजपत्र उत्पन्न होता है बेटुला की छाल से। बेटुला की छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। क्षोभमंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तीसरा दाबोर के द्वारा क्षोभमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण कहते हैं। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? पार्थिव विकिरण। नेक्स्ट है, द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? प्रशांत महासागर में है द्वीपों की संख्या सबसे अधिक। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? वल लेक है सर्वाधिक लवणता वाला सागर। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उप रेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसोल के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, जल में पनपने वाले पौधों क्या कहलाते हैं? जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइटस कहलाते हैं जल में पनपने वाले पौधे। नेक्स्ट है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षा वन प्रकार की वनस्पति मिलती है। नेक्स्ट है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। प्रथम वर्ग के उत्तोलक कौन कौन से हैं? प्रथम वर्ग के उत्तोलक है तुला, कैंची, पिलास, बच्चों के झूलने का तख्ता। यह प्रथम वर्ग के उत्तोलक हैं। नेक्स्ट है, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक कौन कौन से हैं? द्वितीय वर्ग के उत्तोलक कौन कौन से हैं? सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, यह द्वितीय वर्ग के उत्तोलक हैं। तृतीय वर्ग के उत्तोलक कौन से हैं? चिमटा और हल, यह तृतीय वर्ग के उत्तोलक हैं। नेक्स्ट है, सड़क पर चढ़ने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्यों? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी झूल रही है, उसके खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। एक लड़की झूले पर बैठी झूला झूल रही है, उसके खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई क्या है? सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई क्या है? अर्ग और डायनसीमी। सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई क्या है? अर्ग और डायनसीमी। एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक क्या है? जूल है एमकेएस पद्धति में कार्य का मात्रक। नेक्स्ट है, एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? एक जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10⁷ अर्ग बराबर होता है। एक मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है? एक मेगावाट कितने वाट के तुल्य होता है? 1,00,000 वाट के तुल्य होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस है वनस्पति विज्ञान के जनक। नेक्स्ट है, किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? किसे
वर्गिकी का पिता कहा जाता है? कार्ल लिनियस को कहा जाता है वर्गिकी का पिता। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने की थी जीवाणु की खोज सर्वप्रथम। नेक्स्ट है, कौन से पौधे से नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? चना और दलहन में होती है नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता। नेक्स्ट है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम वेटुलिनम द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम वेटुलिनम के द्वारा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? कार्टिकोल्स कहते हैं वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है वन अनुसंधान। कौन खुजली के रोग के स्क्वीज का कारण है? तो कवक। खुजली के रोग स्क्वीज का कारण है कवक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। बादलों की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? बादलों की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? प्रकाश की चाल अधिक व ध्वनि की चाल कम होती है, इसलिए ऐसा होता है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? तो 30 से 40 डेसिबल होती है। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो परावर्तन के कारण उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? तो फेदोमीटर से मापी जाती है समुद्र की गहराई। नेक्स्ट है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार के यंत्र का उपयोग किया जाता है? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार का यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है? वर्षा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो रेन गेज से मापा जाता है वर्षा को। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सूर्य की किरणों की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? एक्टियोमीटर से मापी जाती है। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आती है? तो पोटेशियम तत्व की उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन में गंध आती है। आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से संबंधित है? तो सेलिनेसी कुल से आलू संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो छाल से प्राप्त की जाती है दालचीनी। नेक्स्ट है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? ताड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की जलवायु में पेट्रोल का निर्माण होता है? किस प्रकार की जलवायु में पेट्रोल का निर्माण होता है? तो भूमध्य सागरीय। किस प्रकार की जलवायु में पेट्रोल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा। कार्बन का शुद्ध रूप है हीरा। नेक्स्ट है, न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो प्रथम नियम कहलाता है जड़त्व का नियम। और न्यूटन ने गति संबंधी कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे गति संबंधी नियम। कब दिए थे? 1687 में। 1687 में पुस्तक थी प्रिंसिपिया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ पुस्तक में दिए थे, तो प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए थे न्यूटन ने गति संबंधी नियम। नेक्स्ट है,
पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। ठोस है एक तो ठोस द्रव, एक ठोस द्रव गैस और प्लाज्मा, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा। पांचवी अवस्था है बॉस आइंस्टीन संघनी। पांचवी अवस्था कौन सी है? बॉस आइंस्टीन संघनी। पांचवी अवस्था है बॉस आइंस्टीन संघनी। नेक्स्ट है मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है, मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी के द्वारा। मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी के द्वारा। जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? जब विस्थापन बल की दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? अधिकतम होगा जब कार्य। नेक्स्ट है जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होता है तो कार्य कितना होगा? जब विस्थापन बल की लंबवत दिशा में होता है तो कार्य कितना होता होगा? शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह नियम किसका है? यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नेक्स्ट है चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। नेक्स्ट है डायनामो का क्या कार्य है? डायनामो का क्या कार्य है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना डायनामो का कार्य है। नेक्स्ट है माइक्रोफोन का कार्य क्या है? माइक्रोफोन का कार्य क्या है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यह माइक्रोफोन का कार्य है। नेक्स्ट है ट्यूबलाइट का कार्य क्या है? ट्यूबलाइट का क्या कार्य है? तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना ट्यूबलाइट का कार्य है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक है वाट। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज किसका परिवर्तित रूप है? प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का परिवर्तित रूप है। आवृत्ति की इकाई क्या है? आवृत्ति की इकाई क्या है? हर्ट्ज है आवृत्ति की इकाई। नेक्स्ट है साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साबूदाना किससे प्राप्त होता है? साइकस से प्राप्त होता है साबूदाना। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? जड़ें किस भाग से विकसित होती है? मूलांकर से विकसित होती हैं जड़ें। नेक्स्ट है एम्पियर किसका मात्रक है? एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा का। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ मूल होती हैं, स्तंभ मूल होती हैं उपास्थानिक जड़ें, स्तंभ मूल होती हैं उपास्थानिक जड़ें। गाजर एक प्रकार से है जड़, गाजर एक प्रकार से है जड़। नेक्स्ट है पराश्रव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव तरंगों की आवृत्ति। लाइकेन किसके सूचक होते हैं? लाइकेन किसके सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं लाइकेन। नेक्स्ट है दूरबीन का आविष्कार, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। रडार का आविष्कार किसने किया? रडार का आविष्कार किया था टेलर व यंग ने। रडार का आविष्कार किया था टेलर व यंग ने। गैस इंजन की खोज किसने की? गैस इंजन की खोज किसने की? डेमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज की गई थी। महासागर में डूबी वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। एक तो होता है सोनार और एक होता है रडार। इनके फुल फॉर्म एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है सापेक्ष आर्द्रता किस में मापी जाती है? किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है सापेक्ष आर्द्रता। रडार का क्या उपयोग है? रडार का क्या उपयोग है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? परमाणुओं को। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? परमाणुओं के लिए। तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई। साइक्लोट्रॉन का क्या कार्य है? साइक्लोट्रॉन आश्वित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है। साइक्लोट्रॉन का क्या कार्य है? तो आश्वित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है।
नैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? नैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन रहा, लूमेन किसका मात्रक है? हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दूंगा जिससे कि आप लोग सोच पाए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से सोचिए, लूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, या उपरोक्त दोनों में से? तो जल्दी सोचिए, राइट आंसर हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का। लूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? जल्दी से सोचिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1971 में। ऑप्शन नंबर बी, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डायप्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायप्टर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में डैश कमी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी या बढ़ जाएगी? जल्दी सोचिए, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं में चाल की बढ़ जाएगी, उसकी चाल बढ़ जाएगी, अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। यह ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराश्रव तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 1000 हर्ट्ज के बीच, 1000 हर्ट्ज से 20000 हर्ट्ज के बीच, या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से कम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है ध्वनि का तारत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन ने क्या दिए थे? न्यूटन ने गति संबंधी नियम दिए थे 3। किस पुस्तक में दिए थे? पुस्तक थी प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया पुस्तक में दिए थे। कब दिए थे? 1687 में। 1687 में दिए थे। पुस्तक थी प्रिंसिपिया। पूछा जाता है यह क्वेश्चन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रतिपादन किया गया। E बराबर mc² भी आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। E बराबर mc² भी आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है बिजली के बल्ब का फिलामेंट। और टंगस्टन का सिंबल है W, और परमाणु क्रमांक है 74। और टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3380 होता है टंगस्टन का गलनांक। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टंगस्टन तंतु के अपचायन को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन तंतु के अपचायन को रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गॉस है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? स्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? वह है, जल्दी सोचिए,
स्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका फेरोमैग्नेटिक। स्थायी चुंबक किस पदार्थ का बना होता है? वह है फेरोमैग्नेटिक। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जे फ्लेमिंग के द्वारा पहले तापयानिक बल्ब का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा असीमित होती है सुपर कंडक्टर की चालकता। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने किलोमीटर होते हैं? सॉरी, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो 10⁻10 मीटर होते हैं एक एंगस्ट्रॉम में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेड यानी कि पीबी। पीबी है विद्युत का कुचालक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु है एक मिश्रण। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है, परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर होता है परमाणु के नाभिक का आकार। नेक्स्ट है, जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? जेम्स चैडविक ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज, तो इस प्रोटॉन की खोज आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी बेक्केरेल के द्वारा रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करती है? रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्फा बीटा गामा का विकिरण का उत्सर्जन करती है। रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करती है? तो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्राइटेनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है, आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है, राइट आंसर हो जाएगा वैद्युत संयोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन वह प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता घट जाती है, बढ़ जाती है, अपवृत रहती है या इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल जल में मिलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा H+ आयन प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, गैसों के विसरण का नियम, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम के द्वारा गैसों के विसरण का नियम प्रतिपादित किया गया था। तो यह थे 28 क्वेश्चंस। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 28 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चंस कर पाए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसकी जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।